मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम की बदौलत ही 3 बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2 बार खुद मुलायम और 1 बार अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब मुलायम सिंह यादव के निधन से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। तो आज बात करेंगे हम कि मुलायम सिंह के जाने से समाजवादी पार्टी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। यूं तो 2017 से ही अखिलेश ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन मुलायम सिंह ऐसी कड़ी थे जिनके चलते कई पुराने और दिग्गज नेता पार्टी से जुड़े रहे। अब उनके निधन के बाद सवाल उठने लगा कि इसका कितना असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। पार्टी में फूट और दिग्गज नेताओं को एकजुट रखने में अखिलेश यादव कितने सफल होंगे, समाजवादी अध्यक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी। चलिए आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि मुलायम के अध्यक्ष रहते पार्टी का प्रदर्शन कैसा था। बात करें अगर 1992 से 2017 तक की, तो मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान यूपी में 5 विधानसभा चुनाव हुए। नई पार्टी बनने के बाद पहली बार 1993 में चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद दूसरी बार 1996 में चुनाव हुए, तब पार्टी को 110 सीटों पर जीत मिली। 2002 में मुलायम की अध्यक्षता में पार्टी ने 143 सीटें जीती। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। इसके आगे सपा काफी कमजोर साबित हुई। पार्टी को केवल 97 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि ठीक 5 साल बाद मुलायम की अगुवाई में पार्टी ने पुनः बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाई। 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटों पर जीत मिली। मुलायम के दौर में लोकसभा चुनावों में कैसा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था, अब आपको ये बताते हैं। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तब 111 सीटों पर उम्मीदवार उतरे थे और इनमें से 16 को जीत मिली थी। 1998 में 166, 1900 में से 19 को जीत मिली। 1999 में 151 में से 26, 2004 में 237 में से 36, 2009 में 193 में से 23 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। 2014 मोदी लहर में पार्टी का ग्राफ काफी ज्यादा कमजोर हुआ। 157 में से केवल 5 प्रत्याशी ही सांसद चुने गए। इनमें भी सारे मुलायम परिवार के ही सदस्य थे। मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में ये आखिरी लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा था। फिर अखिलेश ने कमान संभाल ली और क्या हुआ, अब इस पर बात करते हैं। 2012 में पुनर्निर्माण लाने के बाद मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद उनके परिवार में विवाद शुरू हो गया। 5 साल होते होते विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता यानी मुलायम सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद उस पर काबिज हो गए। तब मुलायम को पार्टी का संरक्षण बनना था। अध्यक्ष बनाने के बाद सबसे पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। बाद में शिवपाल ने सपा छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया। अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री साल 2000 में हुई थी। तब वे पहली बार कंजोर से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2004 और 2009 में वो सांसद निर्वाचित हुए। अब बात करते हैं अखिलेश की अध्यक्षता में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा था। देखिए, 1 जनवरी 2017 को पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया और 311 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी केवल 47 सीटों पर उसे जीत मिली। अखिलेश की दूसरी अग्नि परीक्षा हुई 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान। तब भाजपा को हराने के लिए अखिलेश ने पूरी दुश्मनी भुलाकर मायावती से हाथ मिला लिया। अब सपा ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 5 पर ही जीत मिली। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव हुए। 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अखिलेश सरकार नहीं बना पाए। सपा ने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा के बैनर तले 347 उम्मीदवार उतर गए थे और इनमें से 111 को जीत मिली। मुलायम के निधन के बाद अब पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसे समझते हैं
ये समझने के लिए हमें राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो हैं उनके भी कुछ विचार जाने, और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव एक मजबूत स्तंभ थे। वह पार्टी के अध्यक्ष रहे या नहीं, लेकिन उनकी वजह से बड़ी संख्या में सीनियर लीडर पार्टी से जरूर जुड़े हुए थे, तब भी जब उन्हें अखिलेश यादव ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऐसे में अगर अखिलेश अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ उनको साथ लेकर नहीं चलते तो आने वाले दिनों में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बताना चाहेंगे कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी परिवार को एकजुट करने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को आगे लिया है। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच मुलायम एकमात्र एक पुल का काम कर रहे थे। अब उनके उनके ना रहने पर अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सवाल ये भी है कि अखिलेश आगे क्या करेंगे। तो अखिलेश जो है वो अब तक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ परिवार को जोड़े रखने में मुलायम सिंह यादव काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे थे। अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अखिलेश के कंधों पर आ गई है। ऐसे में अखिलेश को सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, और साथ ही साथ अखिलेश को अब पार्टी के युवाओं और बुजुर्ग नेताओं के बीच भी तालमेल बिठाकर रखना होगा। उनके बीच एक पुल का काम करना पड़ेगा, जो अब तक मुलायम सिंह यादव खुद करते आए हैं, अगर उन्हें समाजवादी पार्टी को मजबूत रखना है। इसके अलावा उन्हें परिवार को भी एकजुट रखने की कोशिश करनी होगी, तब ही समाजवादी पार्टी जो है वो एक स्तंभ की तरह खड़ी रह पाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा सबको साथ रखा और उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी में कई बड़े दिग्गज नेता जो थे जुड़े हुए थे पार्टी के साथ। लेकिन अगर अखिलेश ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जो समर्थन ऐसे लोगों से मिलता है, दिग्गज नेताओं से मिलता है, वो टूट सकता है। तो अखिलेश को जरूरत होगी मुलायम सिंह यादव जिस तरह से अपनी भूमिका निभाते थे वैसे ही अपनी भूमिका निभाएं, और मुलायम सिंह यादव की तो वो जगह नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिश्ते बनाए हैं अखिलेश को भी वो रिश्ते बचा कर रखने होंगे। वह इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।